तो केवल ये कहना चाहता है कि मैं अपना हाथ पंडित को दिखाऊं और कहूं कि मेरे भविष्य में क्या है, क्या मेरे पास धन आएगा या नहीं। हाँ, तू भी जाकर पता कर ले कि तेरी किस्मत के सितारे कब तक गर्दिश में रहेंगे। हर किसी के दिन पलटते हैं, क्या तेरे दिन भी पलटेंगे? ये सुनकर सुखदेव गहरी सोच में डूब गया। ठीक है बलिया, तू घर जा। मैं शाम को काम खत्म करके मंदिर में पंडित से जरूर मिलूंगा। इतना कहकर सुखदेव फिर से मेहनत में लग गया और बलिया वहां से चला गया। शाम को सुखदेव अपना काम खत्म करके मंदिर में चला गया। सुखदेव को देखकर पंडित पूरी तरह से चौंक गया। चेहरे पर गरीबी है, लेकिन आंखों में एक विचित्र चमक है जिसे केवल एक ज्ञानी ही देख सकता है। तू बड़ा तकदीर वाला है। ये सुनकर सुखदेव चौंक गया। मेरी हाथ की लकीरें देखकर बताइए पंडित जी, मेरी एक जवान पुत्री है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। क्या मैं अपनी पुत्री का विवाह कर भी पाऊंगा या नहीं? मुझे तेरा हाथ देखने की जरूरत नहीं है। तेरी आंखों की चमक मैंने देख ली और तुझे इशारों में बता भी दिया कि तू बहुत तकदीर वाला है और तुझे इसका एहसास बहुत जल्द ही हो जाएगा। इतना कहकर पंडित दूसरे कार्य में लग गया। सुखदेव अपने मन में सैकड़ों सवाल लिए हुए अपने घर आ गया। सुखदेव ने सारी घटना अपनी पत्नी विमला और अपनी जवान पुत्री राधा को बताई। पंडित जी ने मेरा हाथ देखे बगैर ही कहा कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। पिताजी, पंडित ने आपको देखकर कहा है। उनके चर्चे दूर दूर तक राज्यों में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कुछ देखकर ही कहा होगा। अरे, सारा जीवन तो गरीबी में ही बिताया है हमने, और ये हाथ देखने वाले बस यही कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुखदेव मुस्कुराने लगा। अगले दिन सुखदेव फिर से खेतों में चला गया। दोपहर के समय विमला ने राधा को खाना देते हुए कहा, अपने पिताजी को खेत में जाकर खाना दे आ। बेचारे अकेले भूखे मेहनत कर रहे होंगे। राधा मुस्कुराती हुई खाना लेकर चल दी। वो आधे रास्ते तक ही पहुंची थी, तभी उसे गांव का जमींदार अपने साथी बिल्ला के साथ मिल गया। मैंने बहुत ही सुंदर लड़की देखी है राधा, लेकिन तेरे जैसी सुंदरता मैंने कभी नहीं देखे। सच बताऊं तो तुम पर न जाने कब से मैं अपना मन हार बैठा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे पिता की उम्र के हो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इस तरह बात करते हुए तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये सुनकर जमींदार के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। राधा देख, अभी भी समय है, मेरी बात मान जा। मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तेरी माँ और पिताजी की गरीबी दूर हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख, तेरा पिता तेरा ब्याह कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि छोटे से खेत में वो तेरा और अपनी पत्नी का बड़ी मुश्किल से पेट भर पाता है।
तेरा विवाह क्या खा कर पाएगा। राधा गुस्से से पांव पटकती हुई वहां से चली गई। ये देखकर जमींदार का साथी बिल्ला जमींदार से बोला, जमींदार, राधा तुम्हें कभी घास नहीं डालेगी। और क्यों डालेगी? तुम उसके पिता की उम्र के हो। ये सुनकर जमींदार क्रोधित होते हुए बिल्ला से बोला, देखना बिल्ला, एक दिन कुछ ऐसा करूंगा कि ये राधा स्वयं अपनी मर्जी से मेरे हवाले होकर आएगी। इतना कहकर वह हर दिन अपने खेत पर जाता था, खेत को निहारता था।